हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्रों से। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और आप गणित सीखना चाहते हैं तो आपको बीजगणित के इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन महत्वपूर्ण सूत्रों को नहीं सीखेंगे तो आप जो है इसके बीजगणित के अलजेब्रा के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, ये हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारे इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सूत्र हैं। इन सूत्रों को सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, चलते हैं आज के सवाल नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें दिया हुआ है यदि x बराबर 2 y बराबर 5 तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमें x और y के मान दिए हुए हैं। x प्लस y का मान पूछा है उन्हें। x बराबर 2 है और y बराबर है हमारा 5। तो हमसे पूछा है उन्होंने x प्लस y का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सिंपली यहाँ पर x और y के जो मान दिए हैं वो उठा के रख देने हैं। x की जगह पर हमारा x का मान है 2, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस y की जगह पे हम रख देंगे y का मान 5। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा निकल कर 2 और 5 7। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा बच्चों, यदि m बराबर 5 n बराबर 4 तब m n का मान ज्ञात करो। m की वैल्यू है हमारी 5, n की वैल्यू है 4। तो हमें एम एन का मान निकालना है। जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारा इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है। क्योंकि बीजगणित में जब भी हम गुणा करेंगे एम गुणा एन है तो इसको एम एन लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी आप एम और एन के मान को रख सकते हैं, तभी आपको आंसर निकलेगा। एम का मान है यहाँ पर 5 गुणा एन का मान है 4। इन दोनों की हम गुणा करेंगे 5 चौक 20। यही हमारा इस प्रश्न का होगा आंसर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि P बराबर 28 Q बराबर 7 तब P बटे Q का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमें P का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 28 और Q की मान दे रखा है 7। अब हमसे पूछा है कि P अपॉन Q का मान क्या होगा। P अपॉन Q का मान निकालना है। इसमें हमें P और Q के जो भी मान हमें दे रखे हैं वो उठा के यहाँ पर रख देने हैं, अभी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा P का मान है 28 बटे Q का मान है हमारा 7।
इसको हम रख देंगे। यहाँ पर हम 7 से देंगे 28 में भाग, क्योंकि हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28, 4 हमारा इस प्रश्न का होगा आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। यदि a बराबर 9, b बराबर 3, तब a स्क्वायर भाग b माइनस a बराबर क्या होगा? ये दिया हुआ है। a बराबर 9 और b बराबर दिया है 3। तो हमसे पूछा है उन्होंने a स्क्वायर भाग b माइनस a का मान क्या होगा? इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर बच्चों a और b के मान हमें दे रखे हैं उन्होंने। इनको हम उठा के इस प्रश्न में रख देंगे। a की जगह पर रख देंगे 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, भाग b की जगह पर रख देंगे 3, माइनस a की जगह पर रख देंगे 9। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों, 9 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो जाएगा 9 गुणा 9 भाग 3 माइनस 9। इसकी करेंगे हम गुणा, 9 और 9 की गुणा करेंगे, 9 में हो जाएगा 81 भाग 3 माइनस 9। अब हम सबसे पहले कोई BODMAS रूल्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमने कल आपको बताया था, BODMAS रूल्स की क्लास को पढ़ाया था, उसमें आपको BODMAS रूल्स सिखाए गए हैं। उस वीडियो को आप देख लेना जाके, BODMAS को आप सीख जाओगे। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर डिवाइडेशन करना होगा, भाग करना होगा। 3 से भाग हम करेंगे 81 में, 3 से भाग जब 81 में करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पर 2, इस 1 को ले आएंगे नीचे, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, कुछ नहीं बचा, यानी कि कितना आया 27। 3 से भाग देने पर 27 आया, माइनस का 9, 27 में से हम 9 जब घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8, यहाँ रह जाएगा 1, 18। यही हमारे इस प्रश्न का होगा आंसर। बच्चों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना, और गरीब बच्चों को समर्पित ये चैनल है, इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इस चैनल को ग्रो कीजिए, जिससे कि हम आने वाले समय में आपको लाइव क्लास दे सकें। धन्यवाद।